कृति कैसी है? प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका। हाँ, प्रेम वाटिका। यहाँ पे क्या था? प्रेम। भगवान ने चोर किसे कहा? कृष्ण को। किसे कहा? गोस्वामी पीठाना। कबीर खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? कृष्ण को। किसे कहा? कृष्ण को। हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का काव्य खंड जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 22। ठीक है, तो आज हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, मिस्टर करण एंड मिस्टर रोहित। देन आपके साथ है सुधीर, और यहाँ पे अंकित और क्या है गोपाल। तो आज हम लोग सब यहाँ पे डे 2 में स्टार्ट करने वाले हिंदी। तो आप लोग रेडी है ना? यस सर। हाँ, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सब बोलने के लिए तैयार रहना, ठीक है? पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, गुरु नानक जी का पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका है, कहाँ गया जी? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला और सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। देन आपका है, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? इनकी माता ने, इनके पिता ने और गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने। हाँ, एक एक करके गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट आपका है, वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना। हाँ, क्या होता है? राम नाम के बिना। नेक्स्ट आपका है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? कोष्टे मार्ग के कवि हैं। क्या है? कोष्टे मार्ग के कवि। सूफी मार्ग के कवि हैं। सूफी सूफी मार्ग। चलिए, नेक्स्ट आपका है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? बता सकते हैं? गुरु नानक की। गुरु नानक की। किसका है? गुरु नानक की। और रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की। किसका है? गुरु नानक की। ओ, यानी कि चैप्टर उसी का चल रहा है, इसलिए। Yes, अब एक हार्ड सवाल आपसे है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, बता सकते हैं? ऑप्शन आपको देते हैं, 1467 ईस्वी में, 1468 में और 1469 और 1469 में हुआ। नेक्स्ट आपका है, गुरु नानक के पिता कौन थे? पता है? कालूचंद खत्री। इनके पिता का नाम बहुत ही खतरनाक था, कालूचंद खत्री। आगे चलते हम लोग। साइलेंट। गुरु नानक के पद किस भाषा से रचित है? ऑप्शन आपका है, हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा और अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, और दिया आपका पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा और तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नेक्स्ट आपका बताइएगा, गुरु नानक की रचना बताइएगा क्या है? सोहिला है और जपूजी है, आवासा दीवार है, इनमें से सभी है। इनमें से सभी है। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है, गुरु नानक का जो रचना है, सोहिला है, जपूजी है और आशा दीवार है, और इनमें बोल सकते चौथा ऑप्शन था, इनमें सभी। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? गुरु नानक का संग्रह, जो रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपका है 1603 और ऑप्शन है आपका 1605, 1604, 1604। यानी कि मैं समझा देना चाहता हूँ कि गुरु नानक का जो रचना था ना, उसका संग्रह जो था, उसका संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो 1604 ईस्वी में। कब किया गया था? 1604 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किसके बिना संसार में जन्म को व्यर्थ माना जाता है? राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। नेक्स्ट आपका है, हाँ, ये गुरु नानक देव की रचना का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बता सकते हैं? ऑप्शन है आपका है, किस नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पे आपका साहिब ग्रंथ और गुरु ग्रंथ और गुरु साहिब ग्रंथ। क्या था? गुरु साहिब ग्रंथ। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि गुरु नानक देव की रचना का जो संग्रह था ना, किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन क्या बोले आप? गुरु साहिब ग्रंथ। हाँ, गुरु साहिब ग्रंथ। अब यहाँ पे एक और, लगभग इसमें हम लोग पूछ लिए हैं, एक और बताते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? करण बताइए। तलवंडी में। तलवंडी लाहौर में। हाँ, यानी कि तलवंडी लाहौर में इनका जन्म हुआ था, ग्राम में।
अब एक और प्रश्न आ रहा है कि राम नाम बिनु जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई? बता सकते हैं? गुरु नानक। वेट ब्राह्मण की, राम नाम की और गुरु ज्ञान की, और इनमें से कोई नहीं। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। यहाँ पे लिखा है राम नाम की बीरते जगी जन में पद में किसकी आलोचना है? तो ये ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड। एक और बताइएगा, गुरु नानक देव क्या कहते हैं हुए प्राण त्याग दिए? पता है? वाहेगुरु। वाहेगुरु। फिर से बोलेगा, वाहेगुरु। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी थे जो अपने प्राण को त्यागे थे ना, तो वो वाहेगुरु का नाम लेते हुए क्या किए थे? अपने प्राण को त्याग दिए थे। अगला प्रश्न बहुत ही मस्त है। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बता सकते हैं? बाबर। क्या था? बाबर था। यानी कि ये मुगल सम्राट एक थे बाबर, उसको से भेंट किए थे कौन? गुरु नानक। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इस लास्ट प्रश्न इसका होगा इस चैप्टर का। तो आपका है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा पंकित खाली स्थान है। गुरु नानक की है, रसखान की है, गुरु नानक की है। किसका है? गुरु नानक। दोस्तों ये चैप्टर 1 हम लोग यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडली हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते हैं, आप लोग जोर से बोलिएगा, ठीक है। तो बताइएगा गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। सेकंड बताओ, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना? राम नाम के बिना। नेक्स्ट आप बताइएगा गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? वेट सूफी मार्ग के और निपुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग? बताओ। सूफी मार्ग के। और गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। फास्ट फॉर बोलेगा। गुरु नानक का जन्म लाहौर किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी लाहौर। राम नाम बिनु जग जन्मा बिरते किस आलोचना की गई है? ब्रह्मांड में। रही रास किसकी रचना? बताओ। गुरु नानक। ये हंस रहा है, इसको थोड़ा सा याद नहीं, बताइएगा। रही राह किसकी रचना? बताओ। ऑप्शन है नानक, गुरु नानक, घनानंद और गुरु गोविंद सिंह। सॉरी, गुरु नानक की है। गुरु नानक। तो दोस्तों ये हम लोग थोड़ा सा रिव्यू किए चैप्टर का। ये चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग प्रेम आईनी श्री राधिका यानी कि रसखान के जो है ना सेकंड चैप्टर, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेम चैप्टर। हाँ प्रेम चैप्टर, मेरा ही नेक्स्ट चैप्टर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग रेडी है ना? यस सर। तो स्टार्ट। सेकंड आपका पहला प्रश्न आपका है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? किस में थे? पठान। यानी कि रस खान जो थे पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। क्या वो थे? एक और, कृष्ण भक्त कौन थे? बताओ तुरंत। रसखान। कौन था? रसखान। इन मुसलमान हरिजन पे कोटुन हिंदू वर्य किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पेज हम लोग ओपन किए। बताओ सवयव छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान। कौन था? रसखान। अब बताइएगा कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। किसके हैं? कृष्ण के। रसखान के रचना काल था, बताइए। रुकिएगा, रसखान का रचना काल जो था शाहजहां का शासन काल था और जहांगीर का शासन था। नेक्स्ट आपका है रसखान की कृति कैसी है? प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखिए करण, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए बता सकता है? मथुरा। कहाँ पे चले गए थे? मथुरा। हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। कहाँ पे चला गया था? दोस्तों यहाँ पे रसखान जो थे दिल्ली से चले गए थे कहाँ पे? ब्रजभूमि। कहाँ पे? ब्रजभूमि। ऑप्शन बोलेंगे, ठीक ना? चलिए
रसखान किस विषय मैं परिपूर्ण थे। हाँ, किस विषय में सिद्ध थे, यानी कि परिपूर्ण थे? सवेद छंद में और सवेद छंद। मुक्त में और कवित्व में और रीति मुक्त में, बताइएगा। सरवैया छंद में। स्वेद छंद में था क्या था? सरवैया छंद क्या होता है? हाँ, एक और बहुत ही मस्त प्रश्न है आपके लिए भी और इन बच्चों के लिए, जैसे कि सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किन की रचना? रसखान की है। हाँ, रसखान की है। किसकी है? रसखान। अब बताइए, रसखान ने चोर किसे कहा? कृष्ण को। किसे कहा? कृष्ण को। हाँ, थोड़ा सा बल होना चाहिए बात में। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है, बता सकते हैं? एक है। ऑप्शन 2 3 4 5 कितना? 4। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आया था, प्रेम ऐनी श्री राधिका, कितने दोहे हैं? तो कितने दोहे? 4। यहाँ पे देखिएगा, रोहित लुक योर रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? ऑप्शन है सूरदास ने, कृष्णदास ने, रामानंद ने और गोस्वामी विठलनाथ। हाँ, श्री बोल सकते हैं रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो देने वाले थे, कौन थे? श्री गोस्वामी विठलनाथ स्वामी। हाँ, गोस्वामी विठलनाथ। और जोर से बोलो, गोस्वामी विठलनाथ। विठलनाथ थे। किसने? विठलनाथ। चलिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं मजाक के जरिए से तो नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे रिव्यू थोड़ा सा रिमेम्बर करके आया तो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? कृष्ण को। किसे कहा? कृष्ण को कहा ना। चलिए, ऑप्शन आपका है, ऑप्शन यहाँ पे कृष्ण को कहा और गवाल बालों को कहा और यशोदा को कहा, भक्त रूप में स्वयं को कहा। स्वयं को कहा। भक्त रूप को स्वयं को कहा। हाँ, बताइएगा रसखान किस काल के कवि है? करण बताओ। रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, आदि काल? भक्ति काल। कहाँ पे था, किस साल में थे? अब अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने अपने दोहे, ये तो हो चुका है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को क्या दीक्षा दी? वाटिका में कहाँ दीक्षा दी थी? ब्रजभूमि। कहाँ दिया था? क्वेश्चन जरा सुनिएगा, क्वेश्चन आपका है कि स्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा जो दिया था, कहाँ दिया था? बताओ। कहाँ दिया था? चलो बोलिएगा सब एक साथ, ठीक ना। और एक आपका है, रसखान किस काल के कवि थे, ये बता दिए आप लोग? भारतीय काल। भारतीय काल। किस काल के? नेक्स्ट बताओ, आप बताइए, एक करके पूछते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रसखान ने कृष्ण की लीला गण किसमें किया है? सवे में, पदों में और सोरठों में, इनमें सभी में? स्वयं में किया था। स्वयं में। अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा आधुनिक काल के साहित्यकार हैं रसखान, रैदास, विठलनाथ और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक काल के जो साहित्यकार जो है ना, हरिश्चंद्र कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब बताइए करण रसखान के इष्ट थे? ऑप्शन है आपका, भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे। रोहित आपका प्रश्न, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, सामाजिक, धार्मिक और व्यंग्यात्मक और जातीय? सामाजिक। आप बता सकते हैं? जातीय था। एक प्रश्न आया करण के लिए, नंद किसे कहा गया? ऑप्शन नंद बाबा को कहा गया, बलराम को कहा गया, कृष्ण को कहा गया, किसको कहा गया? कृष्ण को। दोस्तों काफी हम लोग इसमें कर लिया ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? बताइएगा। भक्ति संबंध है, प्रेम निरूपण है और संबंधी आत्मज्ञान है और निरंकार ब्राह्मी संबंधी। प्रेम निरूपण संबंधी क्या? प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए इसको थोड़ा सा फास्ट बोल पाएगा आप लोग? जी बोलिएगा। रसखान किस काल के कवि बताओ? भारतीय काल का। और सवेर छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान।
और कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के और बताइएगा रसखान की रचना कब था? आदिकाल सॉरी, यहाँ पे रसखान का रचना कब था? शाहजहां जहांगीर का था। रसखान की कृति कैसी है? प्रेम वाटिका। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? चले गए। और रसखान किस विषय के रचना कर सिद्ध हुए? स्वैच्छंद, कविता। सुजान रसखान किसकी रचना है? सही से। रसखान ने चोर किसे कहा? कृष्ण को। और कवि ने माली मालिन किसे कहा? कृष्ण को। राधा कृष्ण को कहा। और नेक्स्ट आपका प्रेमैनी श्री राधिका के कितने दोष संकलित हैं? 4। सुजान रसखान के किस प्रकार की रचना है? वाटिका वेट, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? और सुजान संबंधी है, प्रेम निरूपण संबंधी है, बताइएगा। प्रेम निरूपण संबंधी। तो दोस्तों ये हम लोग 2 चैप्टर यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये इन लोग यहाँ पे सुना पाया कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डे 3 में, ठीक है। तो हम लोग वहां पे देखेंगे डे 3 में चैप्टर 3 से देखेंगे, ओके। तो तब तक के आप लोग को बाय बाय। प्लीज कमेंट अपने कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। चलिए अपना वीडियो देख सकते हैं आप लोग, वहीं पर